अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब आपका फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री का पेपर है। सर सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी है। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री का हर एक टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंथी है। मैं भी मानता हूं कि फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है कि आज की वीडियो के बाद अगर आपको याद ना हो। आज की वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री का 1 डे प्लान शेयर करूंगा। तो आज की वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ ये 5 पॉइंट शेयर करूंगा। फर्स्ट पॉइंट है फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पेयरिंग स्कीम की एनालिसिस करेंगे। इसके बाद हम हर क्वेश्चन के पास्ट बोर्ड पेपर्स की एनालिसिस करेंगे। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है पासिंग मार्क्स, एवरेज मार्क्स और टॉपर फार्मूला। इसके बाद बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के तो मुझे लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर कमेंट आए कि सर क्या इस साल हमें चैप्टर नंबर 3 में से न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो कौन से आएंगे, तो ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फोर्थ पॉइंट होगा इजी लॉन्ग क्वेश्चंस के पेयर। इसके बाद लास्ट पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टारगेट क्वेश्चन। इस साल आपको फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री के पेपर में पंजाब के तमाम बोर्ड्स में वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको इस साल 2025 के पेपर में आएंगे। इस वीडियो में हम ये 5 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आपने इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना है। कोई फायदा नहीं अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा। अगर आप उन पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हैं तो जो चीज आपने 1.5 घंटे में तैयार करनी है वो चीज आपकी आधे घंटे में तैयार होगी। अब सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री के 1 डे मास्टर प्लान की तरफ आते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। आपने इन 6 चैप्टर्स को फुल तैयार करना है, यानी कि आपने इन 6 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को भी तैयार करना है और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी तैयार करना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 2, तो चैप्टर नंबर 2 के जस्ट आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है। सेकंड वे से आप ये भी कह सकते हैं कि जस्ट आपने फर्स्ट 7 चैप्टर्स की अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेनी है। फर्स्ट 7 चैप्टर्स में से आपका 85 में से 85 मार्क्स का पेपर कवर हो जाता है अगर आप फर्स्ट 7 चैप्टर्स की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम लो स्टूडेंट के प्लान की तरफ आते हैं। लो स्टूडेंट ने चैप्टर नंबर 1 को तैयार करना है, चैप्टर नंबर 3 को तैयार करना है और चैप्टर नंबर 7 के साथ चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है। इन 3 चैप्टर से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी पेपर में कवर होंगे और 3 लॉन्ग क्वेश्चंस भी पेपर में कवर हो जाएंगे। लो स्टूडेंट ने 17 मार्क्स के एमसीक्यूज तो लाजमी तैयार करने हैं। 17 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज पेपर में अटेम्प्ट हो गए। इसके बाद आपके 12 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस पेपर में अटेम्प्ट हो गए। इसके बाद आपके 16 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में अटेम्प्ट हो गए। तो आप तमाम स्टूडेंट देख भी सकते हैं कि आपके 40 से 45 मार्क्स तक पासिंग मार्क्स आ रहे हैं फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री के पेपर में, जस्ट इन 4 चैप्टर्स को तैयार करने के बाद। इसके बाद एवरी स्टूडेंट ने फर्स्ट 3 चैप्टर्स को तैयार करना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 को ऐड कर लेना है और चैप्टर नंबर 2 के आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है। अगर एवरी स्टूडेंट्स इन 5 चैप्टर्स को तैयार कर लेता है तो उसके फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री के पेपर में 60 से 65 मार्क्स के अंदर मार्क्स आएंगे फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री के पेपर में। इसके बाद टॉपर स्टूडेंट ने इन तमाम चैप्टर्स को तैयार करना है, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक। सवाए चैप्टर नंबर 2 के आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है। तो ये था फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री का 1 डे मास्टर प्लान जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिया है। अब सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चंस के इजी पेयर की तरफ आते हैं कि आपने किन लॉन्ग क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने किन चैप्टर्स को तैयार करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का इस साल ए पार्ट आपका न्यूमेरिकल पर मुश्तमिल होगा और बी पार्ट आपका थ्योरी वाले लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा। क्योंकि हम पिछले 2 से 3 पास बोर्ड पेपर्स की एनालिसिस कर लें तो आपको पंजाब के तमाम बोर्ड्स में 4 से 5 ईयर्स के अंदर आपको चैप्टर नंबर 3 में से न्यूमेरिकल आया है और चैप्टर नंबर 1 में से आपको थ्योरी वाला लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आया है। लेकिन इस साल भी 90% या 95% यही चांसेस है कि चैप्टर नंबर 1 में से आपको न्यूमेरिकल आएगा और चैप्टर नंबर 3 में से आपको थ्योरी वाला लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आएगा। लेकिन सेकंड टाइम के स्टूडेंट्स के लिए एक इधर बहुत बड़ी चॉइस है। वो चॉइस ये है कि अगर फर्स्ट टाइम चैप्टर नंबर 3 में से आपको न्यूमेरिकल आ गया और चैप्टर नंबर 1 में से आपको थ्योरी वाला लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो सेकंड टाइम के स्टूडेंट्स ने फिर चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स को तैयार करना है और चैप्टर नंबर 1 के थ्योरी वाले लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करना है और क्वेश्चन नंबर 5 को आपने पेपर में लाजमी अटेम्प्ट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट आपका चैप्टर नंबर 4 में से बनेगा और बी पार्ट आपके चैप्टर नंबर 6 में से बनेगा। तो आपने क्वेश्चन नंबर 6 को भी पेपर में अटेम्प्ट करना है और लाजमी अटेम्प्ट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट आपका चैप्टर नंबर 5 में से बनेगा और बी पार्ट आपका चैप्टर नंबर 7 में से बनेगा। अब चैप्टर नंबर 5 के तो थोड़े से
लॉन्ग क्वेश्चन डिफिकल्ट हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 7 के बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन इजी हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट आपका चैप्टर नंबर 8 में से बनेगा और बी पार्ट आपका चैप्टर नंबर 11 में से बनेगा। और क्वेश्चन नंबर 8 का चैप्टर नंबर 8 में से जो आपका ए पार्ट बनेगा वो आपका न्यूमेरिकल पर मुश्तमिल होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट आपका चैप्टर नंबर 9 में से बनेगा और बी पार्ट आपका चैप्टर नंबर 10 में से बनेगा। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे ओपिनियन के मुताबिक, अगर आप लास्ट 2 क्वेश्चंस को पेपर में ना अटेम्प्ट करें और फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को आप पेपर में अटेम्प्ट करते हैं तो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस के जो आपके 6 चैप्टर्स हैं, इन 6 चैप्टर्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अब हम फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की पास बोर्ड पेपर्स की एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। इस साल क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट न्यूमेरिकल पर मुश्तमिल है, यही पार्ट आपको इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 के ए पार्ट में पूछा जाएगा और बी पार्ट आपका थ्योरी वाले लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल होगा। इस तरह आपको थ्योरी वाला लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। इस तरह आप तमाम स्टूडेंट देख भी सकते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 में लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे और इन लॉन्ग क्वेश्चन की आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है। इसके बाद हम फर्स्ट ईयर क्लास शॉर्ट क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट पेयरिंग स्कीम की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपने कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 1 को लाजमी तैयार करना है। चैप्टर नंबर 1 में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में कवर हो गए। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 के आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है। 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 2 में से पेपर में कवर हो गए। इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है। फर्स्ट 3 चैप्टर में से आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में कवर हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के आपने जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 को तैयार करना है। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन की स्ट्रेटेजी को समझिए। सबसे पहले आपको एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, डिफाइंस वाले शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, डिफरेंसेस वाले शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, फार्मूलाज, एप्लीकेशन बेस्ड के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन आपको पेपर में 1 से 2 ही शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कंसेप्चुअल, और ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन में से पूछे जाते हैं कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 की आप पास बोर्ड पेपर्स की एनालिसिस कर लें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, इसके बाद आपका पार्ट नंबर 5, इसके बाद आपका पार्ट नंबर 10 और पार्ट नंबर 12। ये आपका डेफिनेशन वाले शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है, यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में 5 से 6 डेफिनेशन लाजमी पेपर में पूछी जाएंगी। 5 डेफिनेशन तो आपको लाजमी आएंगी पेपर में, लेकिन हो सके 6 से भी अबव डेफिनेशन आपको क्वेश्चन नंबर 2 में पूछी जाए। अब बहुत ज्यादा स्टूडेंट मुझसे ये कमेंट करेंगे कि सर इनमें से कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7, व्हाई लिक्विड्स आर लेस कॉमन इन यूनिवर्स देन गैसेस एंड सॉलिड्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन है। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं और इसके बाद आपको एप्लीकेशन बेस और डिफाइंस और डिफरेंसेस वाले शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 में पेपर में पूछे गए हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपने कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 के ही शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है। दोनों चैप्टर में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपके इन दोनों चैप्टर में से पेपर में कवर हो जाते हैं। तो आपने चैप्टर नंबर 8 के शॉर्ट क्वेश्चंस को नहीं तैयार करना। और क्वेश्चन नंबर 3 की भी सेम ही स्ट्रेटेजी है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 की है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की भी सेम स्ट्रेटेजी होगी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जैसी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपने कोई से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आपने चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 इन 2 चैप्टर्स के आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है। अगर आप इन 2 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करते हैं तो आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में कवर हो जाते हैं जस्ट इन 2 चैप्टर्स में से। और आपने चैप्टर नंबर 9 के शॉर्ट क्वेश्चंस को नहीं तैयार करना। क्वेश्चन नंबर 3 को देख ले तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इस तरह 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपका पार्ट नंबर 12, इसके बाद आपका पार्ट नंबर 10, पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 6, इसके बाद आपका पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3। ये आपके डेफिनेशन के पार्ट के ऊपर मुश्तमिल है, यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 में 7 डेफिनेशंस पेपर में लाजमी पूछी जाएंगी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की स्ट्रेटेजी की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की भी आपकी सेम स्ट्रेटेजी है जैसा कि आप तमाम स्टूडेंट देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 6 और इसके बाद आप पार्ट नंबर 7 को भी कह सकते हैं। ये भी आपका डेफिनेशन पर ही मुश्तमिल है कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 में 4 डेफिनेशन पेपर में लाजमी पूछी जाएंगी। तो आप तमाम स्टूडेंट ने डेफिनेशंस को ज्यादा तरजीह देनी है क्योंकि आपको पेपर के अंदर ज्यादा डेफिनेशन आएंगी। अब आते हैं फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले आप तमाम स्टूडेंट
शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें। जस्ट मैं आप तमाम स्टूडेंट को शॉर्ट क्वेश्चन दिखाता चला जाऊंगा। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन शॉर्ट क्वेश्चंस की बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है, क्योंकि इन शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपके एक्सरसाइज वाले भी शॉर्ट क्वेश्चन शामिल हैं, एप्लीकेशन बेस्ड वाले भी शॉर्ट क्वेश्चन शामिल हैं, इसके बाद आपके कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन भी शामिल हैं, डिफाइंस और डिफरेंसेस वाले शॉर्ट क्वेश्चन भी इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन में आपके शामिल हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट जस्ट इन शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट करते चले जाएं। मैं आप तमाम स्टूडेंट को जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन दिखाता चला जाता हूं। तो ये थे आपके फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री के तीनों क्वेश्चंस के अलग-अलग मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिए हैं। अगर आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपके हाफ से ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस में से पेपर में कवर हो जाएंगे, अगर आप इन शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार करते हैं, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में से बनाकर मैंने इन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में शामिल किए हैं। आपने इन शॉर्ट क्वेश्चन के बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है। जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं, जिन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन करने के लिए मैंने बोला है, जस्ट आपने उन्हीं चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है। अब आते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 5 के लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 के ए पार्ट की तरफ आते हैं। तो ए पार्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट आपका चैप्टर नंबर 1 में से बनेगा, लेकिन इस साल आपको चैप्टर नंबर 1 में से न्यूमेरिकल आना है। तो मैंने थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट किया कि अगर आपको न्यूमेरिकल ना आया तो चैप्टर नंबर 1 में से, तो फिर आपने तो याद करने हैं थ्योरी वाले लॉन्ग क्वेश्चन। क्यों ना मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ थ्योरी वाले लॉन्ग क्वेश्चन शेयर कर दूँ। तो थ्योरी वाले लॉन्ग क्वेश्चन भी आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूँगा चैप्टर नंबर 1 के। इसके बाद मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ न्यूमेरिकल भी शेयर करता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप न्यूमेरिकल के बारे में सुन लीजिए कि आपने न्यूमेरिकल्स कौन से तैयार करने हैं। चैप्टर नंबर 1 के जो आपके एक्सरसाइज वाले न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल वाले न्यूमेरिकल हैं, दोनों पॉइंट्स को मिलाकर आपके 15 न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने 15 न्यूमेरिकल्स की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आएँ तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका एक्चुअल एंड थ्योरेटिकल यील्ड, यानी कि यील्ड वाला लॉन्ग क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिमिटिंग रिएक्टेंट वाला लॉन्ग क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला और स्टिचोमेट्री, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 के लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ आए तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है राइट डाउन 4 प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 5 के लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आए तो चैप्टर नंबर 5 का जो ये लॉन्ग क्वेश्चन है डिस्क्राइब जोल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद बोहर एटॉमिक मॉडल के पास्टुलेट और डिफेक्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी। और मिलिकन्स आई ड्रॉप मेथड, ये आपके वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 के। इसके बाद आपका लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इसके बाद आप चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को नोट कर लें। चैप्टर नंबर 3 के जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं थ्योरी वाले, वो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी और इसके बाद डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर नंबर 3 के। इसके बाद आप तमाम स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 और 7 के लॉन्ग क्वेश्चंस को नोट कर लें। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 की तरफ आते हैं तो चैप्टर नंबर 4 के जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो आपका है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं जिन्हें आपने ड्राइव करना है पेपर में। इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट वाला लॉन्ग क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आयनिक सॉलिड्स वाला लॉन्ग क्वेश्चन 12 मरतबा पेपर में रिपीट हो चुका है
क्योंकि आपके दो पार्ट हैं कोई चैप्टर नंबर 4 के, एक पार्ट आपका लिक्विड वाला है और एक पार्ट आपका सॉलिड वाला है। लेकिन इधर भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर पंजाब के तमाम बोर्ड में फर्स्ट टाइम लिक्विड में से लॉन्ग क्वेश्चन आया है तो फिर पंजाब के तमाम बोर्ड में सेकंड टाइम सॉलिड में से लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आएगा। अगर फर्स्ट टाइम सॉलिड में से लॉन्ग क्वेश्चन आया है चैप्टर नंबर 4 में से, तो सेकंड टाइम ये चांसेस होंगे कि आपको लिक्विड में से लॉन्ग क्वेश्चन आए। इसके बाद व्हाट आर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद वाइपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, ये भी आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इधर एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं शेयर किया है। वो लॉन्ग क्वेश्चन है आपका लिक्विड क्रिस्टल्स वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लंदन फोर्सेस वाला, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ नहीं शेयर किया। लिक्विड के अंदर जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं वो है आपके लिक्विड क्रिस्टल्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसके बाद आपका है लंदन फोर्सेस वाला। सॉलिड के अंदर जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो है आपका मेटालिक सॉलिड वाला, आयनिक सॉलिड और कोवैलेंट सॉलिड और इसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं सॉलिड में से। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 9 और 11 की तरफ आते हैं। तो चैप्टर नंबर 9 और 11 के भी लॉन्ग क्वेश्चंस को नोट कर लें, लेकिन आपने इन दोनों चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट नहीं करना। तो ये था आपका फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट 1 डे मास्टर प्लान, जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दिया है। अगर आप रिलैक्स होके इस 1 डे मास्टर प्लान को तैयार करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि एक लो स्टूडेंट भी, एक एवरेज स्टूडेंट भी और एक टॉपर स्टूडेंट ने तो 85 में से 85 मार्क्स ले लेने हैं। एक लो स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट अगर मेरे प्लान को लेकर चलते हैं, जो मैंने प्लान शेयर किया है, जो गेस्ट पेपर शेयर किया है, जिन क्वेश्चंस को इस साल ज्यादा टारगेट किया गया है वो भी मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर किए हैं। लेकिन एक लोअर और एक एवरेज स्टूडेंट अगर मेरे प्लान को फॉलो करते हैं 1 डे मास्टर प्लान को, तो इसकी गारंटी मैं देता हूं कि हर एक स्टूडेंट लोअर और एवरेज 85 में से 70 प्लस मार्क्स जरूर लेगा। 80 प्लस तो नहीं मैं कह सकता क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है, लेकिन आप 70 प्लस मार्क्स जरूर लेंगे। क्योंकि अगर आप एमसीक्यूज को पेपर में अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लेते हैं, और एमसीक्यूज की रह गई बात, एमसीक्यूज आपने कौन से तैयार करने हैं। अब एमसीक्यूज जो आपको फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री के पेपर में पूछे जाते हैं वो ज्यादातर आपको एक्सरसाइज वाले पूछे जाते हैं, कि आपका फर्स्ट एमसीक्यूज ही आपको एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज में से पेपर में पूछा गया है। सेकंड एमसीक्यूज को देख लें, एमसीक्यूज नंबर 4 को देख लें, एमसीक्यूज नंबर 6 को देख लें, एमसीक्यूज नंबर 7, 13, 16 और 17 ये देख लें। आपको कम से कम आपको 12 एमसीक्यूज फर्स्ट ईयर क्लास केमिस्ट्री के पेपर में एक्सरसाइज में से पूछे गए हैं। तो अगर आप एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज को तैयार कर लेते हैं तो आपके 12 से 15 मार्क्स पेपर में तो कंफर्म है। 102 एमसीक्यूज तो आपको कंसेप्चुअल आना है, वो तो आपने पेपर में अटेम्प्ट करना है। तो अगर आप एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज को तैयार करते हैं तो आपके एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में से आपके 17 मार्क्स के एमसीक्यूज पेपर में अच्छे तरीके से कवर हो जाते हैं। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, इजाजत दें, अस्सलाम वालेकुम।